हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इंडिया नेस्ट एग्जाम। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी साहित्य के रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो 1 से 2 नंबर जो आप लोगों के रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं आप लोगों को ये क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए देख लेते हैं। पहला प्रश्न, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अब्दुल हसन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है? तो पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो जटमल द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की रचना है? तो खुमान रासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे? तो खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो दास्य भाव की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो भक्ति काल के सारे कवि हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। डियर फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरसागर के रचयिता कौन हैं? तो सूरदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली लघु दोहा संग्रह दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया है? तो मुरलीधर चतुर्वेदी के द्वारा रचा गया है। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीरदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो निर्गुण था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो सदुक्कड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को कैसी बताया है? तो सदुक्कड़ी बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी बताया है। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को डिक्टेटर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। तो ये सारे के सारे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगामी एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टचाप के कवि वे उनके गुरु हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अष्टचाप में जो 8 महत्वपूर्ण कवि हैं उनके देख लेते हैं। तो सूरदास पहले हैं, सूरदास दूसरे हैं कुंभन दास, तीसरे हैं परमानंद दास, चौथे हैं कृष्णदास, और ये चारों जो कवि हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे ये, और जो अगले 4 हैं वो गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य हैं। तो देख लेते हैं, गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी और चतुर्भुज दास। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन किसके शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और सारे कवियों को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? तो समासोक्ति है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? तो 80 घाट पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश दिया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जाति प्रथा का खंडन किया था,
हिंदू मुस्लिम मुस्लिम पाखंड का खंडन किया था। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके मतों को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुंदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानसेई शाखा के कवि हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कबीरदास हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कभी एक आंख का काना था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जायसी। नेक्स्ट है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो रामचरितमानस, गीतावली, किस श्री कृष्ण गीतावली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों रचनाएं तुलसीदास की हैं, जो अति महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूफी संतों की शैली है? तो मन सभी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का कवि कौन है? तो बिहारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का अन्य नाम है? तो श्रृंगार काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं? तो क्या प्रसिद्ध हैं? तो दोहे प्रसिद्ध हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का भला हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवि हैं? तो भूषण और वृंद रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट है, खंडकाव्य है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, प्रदक्षिणा, देवदास, पृथ्वीपुत्र, नहुस रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे को याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो द्विवेदी युग से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही मानस किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखिएगा। किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निराला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो रीतिकाल के कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों का वसंत, वीरों का कौन सा हो वसंत? ये कौन सा नहीं है डियर फ्रेंड, कैसा, सॉरी, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखा है? सुभद्रा कुमार चौहान ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी लिखा गया है। महादेवी वर्मा द्वारा यामा लिखा गया है। नासिरा शर्मा द्वारा जीरो रॉड लिखा गया है। और सुमित्रानंद पंत द्वारा चितंबरा लिखा गया है। और शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञे हैं। और होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान का है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे प्रश्नों को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा गुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नागार्जुन की रचना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया, ये सभी नागार्जुन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो विद्या सुंदर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो अभी तक देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों का सपोर्ट हो सके। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।